नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, पिछली वीडियो तक हमने समाचार लेखन से संबंधित लगभग 8 प्रश्नों का अभ्यास हमने कर लिया था। 8 प्रश्नों के बाद में नेक्स्ट प्रश्न के बारे में हम आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद में नौवां प्रश्न है, रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रश्न है कि रेडियो के लिए समाचार लेखन में ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। देखिए, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हम रेडियो लेखन के समाचार लेखन में ध्यान रखें। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। जैसा कि हमको पता है कि रेडियो के द्वारा हम केवल समाचारों को सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसलिए रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसकी पहुंच दूर दराज में रहने वाले लोगों तक होती है। इनकी रेडियो एक ऐसा श्रव्य माध्यम है जिसकी पहुंच दूर दराज तक रहने वाले लोगों तक होती है। वहीं मुद्रित माध्यम जहां केवल साक्षर वर्ग के लिए ही उपयोगी होता है। जो मुद्रित माध्यम होता है, और मुद्रित माध्यम में आते हैं हमारे यानी कि जितने भी समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, ये सब मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं। तो वे मुद्रित माध्यम केवल साक्षर वर्ग के लिए ही उपयोगी होते हैं। जबकि जो रेडियो है, इस सीमा के बंधन को तोड़कर साक्षर और निरक्षर दोनों ही वर्गों के लिए उपयोगी होता है। यानी कि रेडियो जो श्रव्य माध्यम है, इसकी पहुंच यानी कि दूर दराज के लोगों तक होती है, और रेडियो की जो सीमा है वो साक्षर और निरक्षर दोनों ही वर्गों के लिए होती है। लेकिन जो मुद्रित माध्यम होते हैं, जो न्यूज़पेपर, जो अखबार होते हैं, उनकी पहुंच केवल साक्षर वर्ग तक ही होती है। लेकिन जो रेडियो है, इसकी सीमाओं के बंधन को तोड़कर और ये साक्षर और निरक्षर दोनों ही वर्गों के लिए उपयोगी होता है। अब क्या क्या बातें हमको ध्यान रखनी होती है कि रेडियो के लिए लेखन करते समय, यानी रेडियो के लिए जब हम कोई समाचार लेखन तैयार कर रहे होते हैं, तो ऐसे लेखन को तैयार करते समय सुनने वाले को ध्यान में रखते हुए भाषा सरल और प्रभाव युक्त होनी चाहिए। यानी कि सुनने वाले को हमको ध्यान में रखना होगा कि उसके लिए हम एक ऐसी यानी कि सरल और एक प्रभाव युक्त भाषा का हम प्रयोग करें, तथा समाचार वाचक को कोई परेशानी न हो, इसके लिए समाचार की साफ सुथरी टाइपिंग की गई कॉपी तैयार होनी चाहिए। यानी कि एक तो नंबर 1 किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि समाचार लेखन के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा यानी कि अत्यंत सरल हो और प्रभाव युक्त होनी चाहिए। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि समाचार वाचक को कोई परेशानी न हो, इसके लिए समाचार की साफ सुथरी टाइप की गई कॉपी तैयार होनी चाहिए, तथा जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं अंकों में, उन बड़ी बड़ी संख्याओं को यानी कि शब्दों में लिखना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से लगभग 3 प्रकार की जो आवश्यक बातें हैं जिनका कि रेडियो समाचार लेखन के लिए अत्यधिक ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि रेडियो एक कैसा माध्यम है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है क्योंकि रेडियो के द्वारा हम सुन सकते हैं, और इस रेडियो जो कि श्रव्य माध्यम, इसकी पहुंच दूर दराज में रहने वाले लोगों तक इसकी पहुंच हो जाती है। जबकि जो मुद्रित माध्यम है, जो अखबार वगैरह हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनकी पहुंच केवल साक्षर वर्ग तक ही होती है। यानी कि उनको केवल जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो साक्षर वर्ग है, वो उनका उपयोग कर सकता है। जबकि जो रेडियो है, इस सीमा को तोड़ करके और
जो रेडियो है ये साक्षर और निरक्षर दोनों ही वर्गों के लिए उपयोगी होता है। यानी कि रेडियो पर जो समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं उनको साक्षर व्यक्ति भी उपयोग में ले सकता है और जो निरक्षर व्यक्ति भी है वो भी यानी कि इसको उपयोग में ले सकते हैं। फिर हमने इसके बाद में पढ़ा कि रेडियो के लेखन करते समय हमें एक तो जो सुनने वाले हैं उनके लिए भाषा यानी कि सरल और प्रवाह युक्त होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना होता है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी होती है कि जो समाचार वाचक है, समाचार बोलने वाला है, समाचार प्रस्तुत करने वाला है, उसको उस समाचार को बोलने में पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो, तो इसके लिए समाचार की साफ सुथरी टाइप की गई कॉपी तैयार होनी चाहिए तथा बड़ी संख्याओं को शब्दों में लिखना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा कि समाचार लेखन या रेडियो के लिए समाचार लेखन में हमें कौन कौन सी बातें हमको ध्यान रखनी होती है। इसके बाद में फिर अगला प्रश्न संख्या है 10। प्रश्न संख्या 10 की बात करें हम। प्रश्न है कि टीवी समाचार लेखन की क्या विशेषताएं होती है। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि रेडियो समाचार के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि टीवी समाचार लेखन की क्या विशेषताएं होती है, यानी कि जो जब कभी हम टीवी के लिए समाचार लेखन करते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। तो देखिए, टीवी समाचार तथ्य मानी सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि टीवी पर जो भी समाचार हमको दिखाए जाते हैं वे सब तथ्यों या सबूतों पर आधारित होने चाहिए तथा इनमें स्पष्टता होना भी जरूरी है कि जो भी समाचार टीवी पर यानी कि प्रस्तुत किए जाएंगे उन समाचारों में स्पष्टता भी होना बहुत आवश्यक है तथा इसके अभाव में दर्शक भ्रमित हो सकते हैं। यानी कि अगर उस समाचार टीवी के लिए जो समाचार लेखन किया जा रहा है अगर उसमें स्पष्टता नहीं है तो इस स्पष्टता के अभाव में जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, वो भ्रमित हो सकते हैं। टीवी समाचार संक्षिप्त भी होने चाहिए, यानी कि टीवी के लिए जो समाचार लिखा जा रहा है वो यानी कि कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए और साथ ही साथ भाषा का प्रवाह तथा वीडियो विजुअल में समानता होनी चाहिए। यानी कि टीवी पर जो यानी कि समाचार लिखे जा रहे हैं अथवा यानी कि जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उन्हीं के साथ में जो वीडियो की विजुअल दिखाई जाती है, जो शूट किया गया जो चित्र दिखाई दिया जाता है, उन दोनों में यानी कि समानता होनी चाहिए तथा टीवी में विशेष विषयों पर केंद्रित विशेष बुलेटिन तैयार किए जाने चाहिए। यानी कि टीवी में विशेष विषयों से संबंधित विशेष बुलेटिन तैयार किए जाने चाहिए। जैसे अपराध से जुड़ी खबरों के लिए क्राइम बुलेटिन होना चाहिए, खेल की खबरों से जुड़ी हुई खबरों के लिए स्पोर्ट्स बुलेटिन होना चाहिए। तो ये यानी कि इस प्रकार से विशेष यानी कि बुलेटिन भी तैयार किए जाने चाहिए। तो देखिए कि टीवी समाचार तथ्यों और सबूतों पर आधारित होने चाहिए, इसमें स्पष्टता होना भी जरूरी है, इसके अभाव में दर्शक भ्रमित हो सकते हैं। टीवी समाचार संक्षिप्त भी होने चाहिए, साथ ही भाषा का प्रवाह तथा वीडियो विजुअल में समानता होनी चाहिए। टीवी में विशेष विषयों पर केंद्रित विशेष बुलेटिन तैयार किए जाने चाहिए, जैसे अपराध से जुड़ी खबरों के लिए क्राइम बुलेटिन तथा खेल की खबरों के लिए स्पोर्ट्स बुलेटिन। तो इस प्रकार से टीवी के समाचार लेखन की ये निम्न विशेषताएं होती हैं। इसके बाद में फिर हम अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 11 कि एक कुशल पटकथा लेखक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। यानी कि जो पटकथा लिखने वाला जो लेखक होता है उसमें यानी कि और कौन कौन सी यानी कि अच्छाइयाँ होनी चाहिए, कौन कौन सी विशेष बातें या कौन कौन से गुण होने चाहिए। देखिए कि एक कुशल पटकथा लेखक का भाषा पर अधिकार होना चाहिए। यानी कि जो कुशल पटकथा लेखक है उसका
भाषा पर यानी कि पूर्ण अधिकार होना चाहिए, यानी कि भाषा पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि उसे रचनात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए, यानी कि जो कुशल पटकथा लेखक है उसे कैसी प्रवृत्ति का होना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए। नंबर 3 है कि उसका शब्द भंडार भी यानी कि कैसा होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, यानी कि जो कुशल पटकथा लेखक है उसका शब्द भंडार भी समृद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। चौथा है कि पटकथा लेखक को यह सोचकर पटकथा लिखनी चाहिए कि उसकी कहानी पढ़ी ही नहीं बल्कि देखी भी जाएगी। ये सारे यानी कि जो गुण हैं, जो विशेष बातें हैं, जो एक कुशल पटकथा लेखक के अंतर्गत होनी चाहिए। इसके बाद में फिर हम अगले प्रश्न की बात करें कि एक संचार माध्यम के रूप में इंटरनेट की क्या उपयोगिताएं हैं। एक संचार माध्यम के रूप में इंटरनेट की क्या उपयोगिताएं हैं, यानी कि संचार माध्यम में इंटरनेट का क्या उपयोग है, क्या महत्व है। तो देखिए, आज इंटरनेट अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम बन गया है, यानी कि आज के समय में जो इंटरनेट है वो समाचारों का आदान प्रदान करने का या अभिव्यक्ति का सबसे एक मजबूत और सर्वव्यापी माध्यम बन गया है। एक दशक पहले तक हम केवल प्रिंट माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर ही निर्भर रहते थे, यानी कि एक दशक पहले की बात करें तो एक दशक पहले तक हम केवल यानी कि प्रिंट माध्यम अर्थात पत्र पत्रिकाओं या अखबार और न्यूज़पेपरों पर तथा जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है यानी कि रेडियो है, टेलीविज़न है, टेप रिकॉर्डर है, इन पर ही हम यानी कि निर्भर रहते थे। किंतु आज इंटरनेट ने इनकी निर्भरता यानी कि कम कर दी है। किन किन की निर्भरता, प्रिंट माध्यम की और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की जो निर्भरता है वो आज के इस इंटरनेट ने यानी कि इनकी निर्भरता को कम कर रख दिया है। इसलिए आज हम यदि कविता, कहानी या फीचर यानी कि कविता हो या कहानी हो या फीचर लेखन की कला रखना या सीखना चाहते हैं तो उसे टाइप करके और इंटरनेट की सहायता से सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट कर सकते हैं। यदि हमें कोई कविता या कहानी या फीचर लेखन की कला रखना है या सीखना चाहते हैं तो उसे हम टाइप करके और इंटरनेट का सहारा लेकर के और सोशल नेटवर्किंग की साइट पर उसको पोस्ट कर सकते हैं और पलक झपकते ही हमारे द्वारा लिखी सामग्री को दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। यह आज के समय की सबसे सस्ती और विश्वव्यापी प्रणाली बन चुकी है। कौन सी प्रणाली? इंटरनेट जनित प्रणाली। तथा अब तो तकनीकी उन्नति इतनी हो चुकी है कि 4G ने इंटरनेट की स्पीड को यानी कि 10 गुना तक बढ़ा दिया है। तो फिर से देख लीजिए कि एक संचार माध्यम के रूप में इंटरनेट की यानी कि क्या उपयोगिताएं हैं। कि आज इंटरनेट अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त और सर्वव्यापी माध्यम बन गया है। एक दशक पहले तक हम केवल प्रिंट माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर ही निर्भर रहते थे, किंतु आज इंटरनेट ने इनकी निर्भरता कम कर दी है। आज हम यदि कविता, कहानी या फीचर लेखन की कला रखना या सीखना चाहते हैं तो उसे टाइप करके इंटरनेट की सहायता से सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट कर सकते हैं और पलक झपकते ही
हमारे द्वारा लिखी सामग्री को दुनिया के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। यह आज के समय की सबसे सस्ती और विश्वव्यापी प्रणाली बन चुकी है तथा अब तो तकनीकी उन्नति इतनी बढ़ चुकी है कि 4G ने इंटरनेट की स्पीड को 10 गुना तक यानी कि बढ़ा दिया है। तो ये हमने इसमें पढ़ा कि संचार माध्यम के रूप में इंटरनेट की क्या उपयोगिता है आज के समय में। इसके बाद में हम एक प्रश्न की और हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी आज के समय में जो इंटरनेट पत्रकारिता है इसको ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता आदि नामों से भी जाना जाता है। इंटरनेट पर समाचार पत्रों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। यानी कि इंटरनेट पर समाचार पत्रों का प्रकाशन या आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। और यह इंटरनेट पत्रकारिता 2 रूपों में होती है। यानी यह इंटरनेट जो पत्रकारिता है ये भी यानी कि 2 रूपों में होती है। कौन कौन से 2 रूप है? देखिए, पहला है नंबर 1 कि समाचार के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना, जिसमें रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने तथा समाचार को एकत्र करने एवं सत्यता विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। तो पहला जो रूप है कि समाचार के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना, जिसमें रिपोर्टर अपने समाचार को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजने तथा समाचार को एकत्र करने एवं सत्यता विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए करता है। नंबर दूसरा रूप है कि पत्रकार द्वारा लिखे गए लेखों को, किसी पत्रकार द्वारा लिखे गए लेखों को अपने पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करना होता है। यह रूप आजकल काफ़ी लोकप्रिय और सफल हो रहा है। तो हमने इंटरनेट पत्रकारिता के 2 रूपों के बारे में भी पढ़ा। आज के क्लास के में इतने ही प्रश्न पर्याप्त है। बाकी के नेक्स्ट जो प्रश्न हैं वो यानी कि हम अगली वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।